हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या गुजरात की बम्पर जीत के बाद बीजेपी की राह आसान हो गई है। चूँकि 9 राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती फेस करनी है। हम इस वीडियो में पड़ताल करेंगे कि अगले साल किस राज्य के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा है, तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। गुजरात में बीजेपी ने अपना किला बजाते हुए अपने पिछले सभी सीट पाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं अब बीजेपी की नज़र अगले 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 में आम चुनाव पर है। 2023 के विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला भी माना जा रहा है। फ्रेंड, 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि इन राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें आती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 92 सीटों पर जीत मिली थी। गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत के बाद अब इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी को अपना दबदबा कायम रखना होगा। साफ है, बीजेपी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करना होगा। हिमाचल की हार से पार्टी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, 2023 में फरवरी माह में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को इनमें से एक भी सीट हासिल नहीं है। यहाँ एक सीट पर कांग्रेस तो वहीं एक सीट पर नेशनल पीपुल्स फ्रंट एनपीपी का कब्जा है। यहाँ की विधानसभा में भी भाजपा की स्थिति कुछ खास नहीं है। मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के मात्र 9.6% वोट शेयर है। बीजेपी के पास मेघालय में सिर्फ 2 सीटें हैं। दोस्तों, लोकसभा सीट वाले मिजोरम में भी भाजपा का हाथ अभी तक खाली है। वहीं मिजोरम विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के पास मात्र 1 सीट है। वहीं नागालैंड में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। यहाँ बीजेपी के पास 15.3% वोट शेयर है। 60 विधानसभा सीट वाली नागालैंड में भाजपा के पास 12 सीट मौजूद हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट हैं और दोनों ही बीजेपी के पास हैं। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी 36 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। दोस्तों, कर्नाटक में मई 2023 में चुनाव होने वाले हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से शानदार जीत मिली थी। बीजेपी ने यहाँ पर 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहीं इस राज्य में 224 विधानसभा सीट मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी का 104 सीटों पर कब्जा है। बीजेपी को यहाँ से विधानसभा चुनाव में 36.4% वोट मिले थे। दोस्तों, वर्ष 2023 के नवंबर माह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। राजस्थान में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होंगी और दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें कि बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी बुरे अंतर से हराया था। यहाँ कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा के पास 73 सीटें हैं। बीजेपी और कांग्रेस की नज़र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी होगी। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास कुल 9 सीटें हैं। हालांकि बीजेपी को इन दोनों राज्यों में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट शेयर था। वहीं भाजपा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस को 41% के करीब वोट हासिल हुआ था। बीजेपी के लिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी का और भी ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके बाद अगले साल दिसंबर माह में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ पर बीजेपी काफ़ी खराब स्थिति में है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से सिर्फ 4 सीटें मिली थीं। वहीं विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की हालत और भी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भाजपा को 7.1% वोट मिले हैं और 119 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 सीट हासिल हुई। ऐसे में केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। केसीआर राज्य की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी ज़्यादा सक्रिय है। दोस्तों, देश महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में इन सब बातों का असर आम चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कई राज्यों में अपने गढ़ को बचाने की होगी। 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा। इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी की मंशा होगी कि वह एक बार फिर से सभी सीटों पर जीत हासिल करे। उत्तर प्रदेश के कुल 80 लोकसभा सीटों में से 66 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के खाते में हैं। अखिलेश यादव यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर भी अपना गढ़ बचाने की कोशिश करेगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। असम में बीजेपी के पास 14 में से 9 सीटें हैं। गुजरात में कुल 26 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है। वहीं गोवा में 2 में से 1 सीट बीजेपी के पास है। इन सभी राज्यों में बीजेपी को अपना किला बचाना होगा और इन राज्यों में बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, इन सभी 9 राज्यों में आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष बीजेपी पर हावी हो सकता है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों में से भाजपा के पास 23 सीटें मौजूद हैं। बीजेपी को यहां पर 2019 लोकसभा चुनाव में 27.6% वोट मिले थे, जो कि बेहद कम है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी के पास हैं। बीजेपी को यहां पर कुल 9.6% वोट मिला था। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में केरल राज्य में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि बीजेपी को यहां से कुल 12.9% वोट मिले थे। फ्रेंड्स, तमिलनाडु भी उन्हीं राज्यों में से एक है जहां बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। यहां कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को यहां से 3.9% वोट मिले थे। यही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का यही हाल है। इस राज्य की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। यहाँ से भाजपा को 1% वोट शेयर मिला था। उड़ीसा में भी बीजेपी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ से कुल 38.4% वोट शेयर मिला था, जो कि बीजेपी के लिए संतोष की बात हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बीजेपी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाती आई हैं। यहाँ 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी को इस राज्य में 40% वोट शेयर मिला था। बीते कुछ चुनाव से बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से 40 लोकसभा सीट में से 17 सीटें मिली थीं। यहाँ से बीजेपी को 23.6% वोट शेयर मिला था। फिलहाल अब बीजेपी के पास नीतीश का साथ नहीं है और वे महागठबंधन सरकार में चले गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश का फ़ायदा गठबंधन सरकार को मिल सकता है। दोस्तों, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में बीजेपी को 14 में से 11 सीटें मिली थीं। बीजेपी को यहां पर 51% वोट शेयर है। हालांकि इस वक्त राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।